संकल्पना है वो नए रूप में आपके सामने रखी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के माता पिता कौन से धर्म के थे, या बुद्ध के पहले कौन सा धर्म था। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दलिताई दम्मा में जो धर्म की व्याख्या की है, उस व्याख्या के अनुसार हमें सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो बाबा साहब के बातों पे भरोसा है, बाबा साहब के लिखान पे भरोसा है। उतना भरोसा हम त्रिपिटक पर नहीं कर सकते, या जो भी हिंदू के 18 पुराण हैं, जो उनके ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, इन पे अपना उतना विश्वास हम नहीं रख सकते जितना कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर विश्वास रख सकते। तो उन्होंने जो धर्म के बारे में कहा है, उन्होंने रिलीजन कहा है, धर्म यानी रिलीजन। और उन्होंने जो बुद्ध का जो है वो उसको धम्म कहा है, धम्म। इसको धम्म कहा है। अब कुछ लोग, मुझे पता चला कि कुछ लोग जो बाबा साहब के विरोधी है, वो फिर से वो ग्रंथ प्रकाशित करना चाहते हैं। किया उन्होंने कि जो बाबा साहब ने इंग्लिश में किताब लिखा था द बुद्ध एंड धम्मा, उसका अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया था हिंदी में। सबसे पहले अनुवाद उन्होंने किया था, और उन्होंने जो अनुवाद किया भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जो अनुवाद किया था। बाद में फिर बाकी किताबें निकली, तो उन्होंने जो अनुवाद किया था, कुछ पहले 1-2 किताब प्रकाशित हुई, तो उनमें भगवान बुद्ध और उनका धर्म ये किए थे। फिर कुछ फिर से ग्रंथ प्रकाशित हुए, तो किसी ने बुद्ध और उनका धम्म, इस प्रकार से जो धम्म की गतिविधियां तुम्ही ते लिहितात त्यांना बसू देतात, जे लिहितात लिहिण्यावाले टेबलवर बसा, ज्यांना लिहायचं आहे त्या टेबलवर, बाकी खुर्चीवर। तो पूरे समाज को, आज पूरे समाज को एक बहुत बड़ा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश चल रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कहीं न कहीं भ्रमिष्ट या फिर नष्ट करने का प्रयास पूरे विश्व में चल रहा है। तो इसलिए हमें उसके बारे में समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने धर्म
की जो परिभाषा की बाबा साहब लिखते हैं कि धर्म की परिभाषा कभी भी एक नहीं थी। रिलीजन, उसका अर्थ एक नहीं था, उनकी परिभाषा एक नहीं थी, हमेशा उसका अर्थ बदलते रहा है और एक जैसा कभी रहा नहीं। परिस्थिति के अनुसार वो धर्म का उसका रूपरेखा बदलाते हैं और परिस्थिति के अनुसार धर्म की जो अवधारणा है, अवधारणा का मतलब है उनकी विचारधारा, धर्म की विचारधारा हमेशा बदलते रहती है। उन्होंने, बाबा साहब ने ऐसा लिख के रखा कि जो धर्म है, धर्म की परिभाषा हमेशा बदलते रहती है, अपडेट होते रहती है। तो उन्होंने जो धर्म है, धर्म के बारे में बाबा साहब ने कहा कि शुरुआत में जब एकदम प्रिमेटिव अवस्था में, यानी आदिम जाति में, प्रिमेटिव यानी आदिम समय, जो आदिम लोग रहते थे पहले के जमाने में, तो उन्होंने जब भी नैसर्गिक घटनाएं होती थी, नैसर्गिक घटनाएं, इवेंट ऑफ नेचर, नैसर्गिक घटना होती थी, जैसे बहुत बिजली जोर से, अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आई, यूपी में बाढ़ आने का ये है, तो कभी सूखा आ जाता है तो बारिशें नहीं होती, लोगों का जो फसल है वो निकल नहीं पाती या सूख जाती है, और जब बारिश आती है तो लोगों की फसल बह के चली जाती है। तो ये जो बिजली चमकती है, भारी बारिश आती है, तो पहले निसर्ग में जो भी घटना होती थी उनको चमत्कार कहा जाता था। चमत्कार कहा जाता था और चमत्कार से लोग डरते थे। चमत्कार, ऐसे कोई घटना घटती है तो लोग डरते थे। तो डरने के बाद उनको लगता था कि ये कोई शक्ति है, कोई ये है। अब उनको ये पता नहीं था कि बारिश कैसी होती है, बादल कैसे बनते हैं, ये सारी बातें उस समय लोगों के समझ में नहीं आई थी, लोग समझते नहीं थे, क्योंकि लोगों का उतना ज्ञान डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोगों का जो लोग उतने विकसित नहीं हुए थे। तो ऐसे समय में नैसर्गिक घटनाएं उसको चमत्कार, और चमत्कार को वो धर्म कहते थे। उनकी धर्म की व्याख्या कौन सी थी? चमत्कार। चमत्कार को ही धर्म कहते थे। और फिर धीरे धीरे धर्म बदलते रहा। देखो, बाबा साहब ने एकदम क्लियर कट बताया कि धर्म की अवधारणा, यानी धर्म के जो विचारधारा है वो हमेशा बदलते रहती है। हम इस बात पर ध्यान नहीं दिए, हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे हमारी गलती हो गई। हम लोग क्या बोलते थे, जब हम भी शुरुआत में काम करते थे मूवमेंट में, तो ब्राह्मण धर्म ये स्थिरवादी है, यानी स्टैटिक है, यानी एक जगह रहने वाला, डायनामिक नहीं है। और हम कहते थे कि बुद्ध धर्म जो बाबा साहब ने दी, यानी बुद्ध धर्म जो है वो डायनामिक है, और हिंदू धर्म ये बदलने वाला नहीं, स्थिरवादी है, उसमें बदलाव नहीं होते। लेकिन बाबा साहब ने जो बताया कि धर्म की संकल्पना बदलते रहती है,
इस समय जो धर्म की संकल्पना है 10 साल के बाद में ये नहीं रहेंगी, दूसरी रहेंगी। अभी जो धर्म की संकल्पना वर्तमान स्थिति में है वो इसके पहले नहीं थी। तो ये कितना लोग बदलाते रहते हैं और हम लोग ऐसे हैं कि हम बदलने के लिए तैयार नहीं। हम लोग बदलने के लिए तैयार नहीं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने परिवर्तन का नियम हमको बताया, बुद्ध का ओरिजिनल परिवर्तन का नियम बुद्ध का है। बुद्ध कहते हैं कि समय के अनुसार हर चीज बदलना चाहिए और हर चीज का परीक्षण और निरीक्षण करना चाहिए। बाबा साहब का सेंटेंस है। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध एंड धम्मा में पेज नंबर 87 पे कहते हैं कि हर चीज कोई अंतिम नहीं होती, हर समय बदलते रहते हैं, इसलिए हर चीज का निरीक्षण, पूरा निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन आज जो पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, आज कोई भी बुद्ध राष्ट्र बुद्ध धर्म में परिवर्तन लाना नहीं चाहता, कोई चीज बदलाना नहीं चाहता। उसको और 2500 साल पहले, 3000 साल पहले लेके जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ये लोग, धर्म मानने वाले लोग परिवर्तन करते हैं। अभी नागपुर में हम कई सालों से रहते हैं। नागपुर में जितने त्योहार अभी होते हैं वर्तमान स्थिति में, उतने पहले थे क्या? 20 साल के पहले देखो, कोई देवी नहीं थे, कुछ नहीं। गणपति भी बहुत कम बैठते थे, मंदिर भी बहुत कम थे, मंदिर पे कोई जाता नहीं था, पूजा अर्चा उतनी होती नहीं थी, मंदिर खाली पड़े थे। अभी चंद्रपुर में हम देखते हैं महाकाली का जो मंदिर है, आज वहां लाइन लगती। पहले हम स्कूल में जाते थे तो मंदिर के पास से, तो वहां लड़के लड़कियां बैठ के बातें करते रहती थी, मंदिर पूरा खुला रहता था, यानी लोगों का बैठक करने का अड्डा मंदिर था। आज उन्होंने धर्म की परिभाषा बदलाए, धर्म के अनुरूप जो इतना विकसित किया, हर जगह मंदिर, हर जगह पूजा, इतने त्योहार निर्माण के, इतना ये किए कि आज हर महीने को नए नए त्योहार है उनके। कितना बदलाव किया उन्होंने, कितना बदलाव किया, और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने बदलाव किया। तो उनका जो मेन, पहले चमत्कार बोलते थे, उसके बाद में कुछ लोगों के समझ में आया कि जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, इसमें कुछ तो भी शक्ति है। तो चमत्कार का सेकंड फेज में क्या हुआ? एक विशेष शक्ति होती है। चमत्कार से ट्रांसफर क्या हुआ? हिंदू धर्म विशेष शक्ति। जो विशेष शक्ति है वो सब घटनाएं निर्माण करती है। एक विशेष शक्ति होती है, उस विशेष शक्ति के अनुसार, तो ये विशेष शक्ति, उसको उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। अभी जो धर्म है, धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु विशेष शक्ति। ये किसका केंद्र बिंदु है? धर्म का केंद्र बिंदु है। एक विशेष शक्ति होती है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती है,
लेकिन जो भी समाज में घटनाएं होती है, जो भी निसर्ग में घटनाएं होती है, वो घटना विशेष शक्ति के वजह से घटनाएं घटती है। एक विशेष घटना होती है, उस विशेष घटना के वजह से ये होती है। तो फिर जो जो विशेष शक्ति है, जो विशेष शक्ति होती है, उस विशेष शक्ति के वजह से निसर्ग में और मानवीय समाज में घटनाएं घटती है। एक विशेष शक्ति, उसको उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। अभी समझ लो, समझने की कोशिश करो कि बदलते हुए धर्म के परिभाषा में उन्होंने केंद्र बिंदु किसको बनाया कि ये विशेष शक्ति होती है। वो जादू चमत्कार छोड़ दिया, एक विशेष शक्ति होती है, उस विशेष शक्ति को अपने धर्म का केंद्र बिंदु बना करके, धर्म का केंद्र बिंदु बना करके ये सारी घटनाएं होती है, वो विशेष शक्ति के कारण होती है। फिर उन्होंने विशेष शक्ति के दो रूप बनाए। उन्होंने विशेष शक्ति विशेष शक्ति के दो रूप बनाए। ये विशेष शक्ति है, वो दो रूपों में काम करती है, दो रूपों में काम करती है। ये कभी क्रोधित हुई तो तुम्हारा नुकसान करती है, और ये विशेष शक्ति प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा लाभ करती है, लाभदायक तुम्हारा। ये उपकारी शक्ति अगर प्रसन्न, ये विशेष शक्ति दो प्रकार के है। ये विशेष शक्ति जो होती है, जो सारी घटनाएं करती है, इस विशेष शक्ति के इसमें अगर वो नाराज हो गई शक्ति तो तुम्हारा नुकसान करेगी, कुछ ना कुछ हानि होगी। अभी शैला का पैर ये हो गया है क्या नहीं? तो एक विशेष शक्ति है, वो शैला पे नाराज हो गई, इसलिए उसका पैर वो मोच आ गई, पैर में नुकसान हुआ। तो ऐसी विशेष शक्ति नाराज अगर हो गई तो घटनाएं घटे। अभी जैसे बाढ़ आ गई पंजाब में, तो विशेष शक्ति थी, वो नदियों में विशेष शक्ति है, पहाड़ों पे विशेष शक्ति है, निसर्ग में विशेष शक्ति है। तो ये सारी शक्ति नाराज हो गई, क्रोध हो गई, इसलिए बाहर आ गई और मनुष्य का नुकसान हुआ। तो इसे, इस विशेष शक्ति को उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। अब ये केंद्र बिंदु बनाया, अब विशेष शक्ति निर्माण होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अनेक रूप निर्माण होने लगे। पहले विशेष शक्ति थी, अब उसके अनेक रूप निर्माण हुए। फिर इसी रूप का जो आधुनिक रूप है, आधुनिक ये सबसे पहले ईश्वर, इसको ईश्वर, ये विशेष शक्ति को ईश्वर नाम दिया गया, ईश्वर नाम दिया गया कि ये दिखता नहीं, ये अदृश्य है, लेकिन इसमें विशेष शक्ति है। कौन सी विशेष शक्ति है ईश्वर में? तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है और ये फायदा भी कर सकता है। तो ईश्वर
का या उसके बाद में सेकंड में, कुछ सालों के बाद में आत्मा का उन्होंने सिद्धांत रखा। आत्मा तो इस समय क्या हुआ, जब विशेष शक्ति निर्माण हुई, विशेष शक्ति की संकल्पना आई, उस समय पुरोहित वर्ग निर्माण हुआ। जो पुरोहित वर्ग निर्माण हुआ, तो ये जो पुरोहित वर्ग निर्माण हुआ, ये पूरा विशेष शक्ति का हैंडलिंग, विशेष शक्ति को प्रसन्न करने का काम, और विशेष शक्ति अगर नाराज हो गई तो ऐसी पूजा करना, कर्मकांड करना, तो ये पुरोहित ने सारा फिर जो खेल है वो विशेष शक्ति से, जो पूरा खेल है वो पुरोहितवाद का है। पुरोहितवाद, देखो पुरोहितवाद कितना खतरनाक है। ये सारा खेल है पुरोहितवाद का। पूरा पुरोहितवाद ऐसी एक चीज है, ऐसा दिमाग है पुरोहितवाद का, कि वो हमेशा, पुरोहितवाद ये वर्चस्ववादी है। पुरोहित में दो प्रकार, यानी पहला जो स्वयं घोषित, स्वयं घोषित अति मानव, अति मानव ये वर्ग, अति मानव वर्ग, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन का एक क्लास, एक आदमी में ऐसा क्लास निर्माण हुआ, ऐसा समूह निर्माण हुआ, व्यक्ति समूह, कि जो पुरोहित वर्ग है वो पुरोहित वर्ग ऐसा खुद को समझने लगा, और लोगों के सामने वो ईश्वर के समान काम करने लगा। ईश्वर को बता दिया उसने, लेकिन ईश्वर को किसी ने दिखाया नहीं। पुरोहित ने, कोई भी पुरोहित आज ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन ईश्वर को कभी बताता नहीं है। ईश्वर का कैसा रूप है, कैसा दिखता, कहाँ रहता, उसका स्थान कहाँ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके पैर कैसे हैं, ये कभी नहीं बताएगा। सिर्फ वो बताएगा कि ईश्वर ये विशेष शक्ति है, इसको केंद्र बिंदु बनाया उन्होंने। और ईश्वर एक केंद्र बिंदु है, ईश्वर एक शक्ति का स्रोत है, और वो पुरोहित के हाथ में है। तो पुरोहित ने ईश्वर के जो दिखता नहीं, उसके अनेक रूप बताए। एक ईश्वर के अनेक रूप उन्होंने निर्माण किए, इसलिए 33 कोटि बोलते देव। 33 कोटि यानी ईश्वर दिखता नहीं, और न दिखने वाले ईश्वर को प्रकट तो करना पड़ेगा किसी चीज में। फिर इन्होंने ईश्वर दिखता नहीं लेकिन दूसरी चीजों में प्रकट होता है, तो उन्होंने बोला कि गंगा नदी में भी ईश्वर है, गंगा नदी में भी ईश्वर है। अल्लाह है तो अल्लाह तो दिखता नहीं, लेकिन मोहम्मद पैगम में ईश्वर का अंश है। फिर क्रिश्चियन धर्म में कहा तो गॉड तो दिखता नहीं, लेकिन यीशु क्रिस्त में उसका अंश है। पेड़ पौधे, नदियां, सब में, प्राणी में, सभी में उन्होंने ईश्वर का अंश बताया, सभी में बताया। पीपल के पेड़ में है, बरगद के पेड़ में है, गंगा नदी में है, किसी पहाड़ पे है, किसी देवस्थान में है, ऐसे अनेक रूप, इतने अनेक रूप बताए। ये किसने बनाए? ये पूरा खेल किसका है? पुरोहितवाद का, पुरोहितवाद का पूरा खेल है। इसलिए जनता को पुरोहितवाद ने पूरे जनता को अपने पीछे लगाया, और क्या बताए? चमत्कार बताए, ईश्वर का चमत्कार, विशेष शक्ति का चमत्कार बता करके उसको हम प्रसन्न भी कर सकते और उसको शांत भी कर सकते हैं। तो इसलिए जनमत उसके पक्ष में आ गया, लोग डर गए, इसके विरुद्ध में कौन बात करेगा, ये तो अति मानव वर्ग है, मनुष्य से ऊपर है,
हम साधारण मनुष्य हैं। आप देखते हैं कि अति मानव वर्ग स्वयं घोषित, ये अति मानव वर्ग आज कितना पावरफुल है। आज भी भारत में सबसे मोदी से भी पावरफुल कोई आदमी होगा, कोई शक्ति होगी मोदी से भी, तो ये स्वयं घोषित अति मानव वर्ग, जिसको शंकराचार्य कहेंगे, जिसको बाबा कहेंगे, बागेश्वर धाम का बाबा कहेंगे, ये हमारे लोकतंत्र में जो लोगों को चुन के देते हैं, लोग उनको जिनको चुन के देते हैं डेमोक्रेसी में, उनसे भी बड़ा महत्व इनको हो गया। और ये बात बाबा साहब ने लिखी है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग कितना ये है कि तुम बाबा साहब का दिमाग पहचान ही नहीं सकते कि बाबा साहब का दिमाग यानी क्या है। उन्होंने लिख दिया कि ये स्वघोषित अति मानव वर्ग है, ये शोषण करने के लिए बनाया गया, ये समाज का भला करने के लिए नहीं बनाया गया, देश का भला करने के लिए नहीं बनाया गया, मनुष्य का भला करने के लिए ये नहीं बनाया गया। ये सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने के लिए और शोषण करने के लिए।